असहाबी फील, हाथियों वाले लश्कर का इबरतनाक अंजाम। अब्रहा कौन था? अब्रहा यमन का एक ताकतवर हुक्मरान था। उसने सना में एक बहुत बड़ा और पुरशुकवाह गिरजा घर बनाया ताकि लोग खाना काबा के बजाय वहां इबादत और हज के लिए आएं। मगर अरब लोग अपनी रिवायात के मुताबिक फिर भी काबा ही जाते थे। इब्राहा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने नाऊज़ुबिल्लाह काबा को ढाने का फैसला कर लिया। हाथियों वाला लश्कर और मक्का पर चढ़ाई। अब्रहा एक बहुत बड़ा और ताकतवर लश्कर लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ। इस लश्कर की खास बात उसमें शामिल बड़े बड़े हाथी थे, जिनमें सबसे नामवर और सरफहरिस्त हाथी का नाम महमूद बताया जाता है। जब ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो अहले मक्का इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों से कहा कि वो शहर खाली करके पहाड़ों की तरफ चले जाएं और काबा के मालिक से उसके घर की हिफाजत की दुआ करें। उनका ईमान था कि इस घर का एक रब है जो उसकी हिफाजत खुद करेगा। खालिकी कायनात की गैबी मदद। जब अब्रहा का लश्कर काबा को गिराने के लिए आगे बढ़ने लगा तो हाथियों ने मक्का की तरफ बढ़ने से इनकार कर दिया। इसी दौरान खालिकी कायनात ने समंदर की तरफ से छोटे छोटे परिंदों के गौल भेजे, जिन्हें अबाबील कहा जाता है। ये परिंदे अपनी चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां सजील उठाए हुए थे। वो कंकरियां जिस लश्कर पर भी गिरतें उसे चीरती हुई पार हो जातीं और वो वहीं हलाक हो जाता। यूं देखते ही देखते पूरा लश्कर तबाह बर्बाद हो गया और अल्लाह का घर हमेशा के लिए महफूज रहा। कुरान पाक की सूरतुल फील में उसका नक्शा यूं खींचा गया है। तर्जुमा: क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनकी चाल को अकारत नाकाम नहीं कर दिया? और उन पर परिंदों के झंड भेजे जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, फिर उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया।